हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर संतोष यादव आज लेके आया हूँ आओ जी पढ़ो जी चैनल के माध्यम से एलसीएम निकालने की दूसरी विधि। अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे हम किसी किन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, लसाअ निकालते हैं, आज उसको सीखना है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि एलसीएम लसाअ निकालने की दूसरी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसमें दी गई संख्याओं में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर जो सब में कॉमन होता है उसका एक उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। जो सब में कॉमन होता है उसका एक उतार लेते हैं। पुनः अब जो सब में कॉमन था उसका एक उतार लिए, फिर अगर उससे कम संख्याओं में कॉमन है तो उसका एक उतार लेते हैं। फिर ऐसे ही एक से अधिक संख्याओं के गुणनखंड में से जो कॉमन रहता है उसका एक एक उतार लेते हैं। पुनः फिर जो बचता है, फिर जो उसमें बच जाता है गुणनखंडों में उन संख्याओं के, उनको भी ले लेते हैं। अब सबका गुणा कर देते हैं, जो भी उत्तर आता है वही उसका एलसीएम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ध्यानपूर्वक समझना प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम 12, 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 12, 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, लसाअ ज्ञात करेंगे। आइए 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 मिलता है। 2 दूना 4 तिहाई 12। फिर हम दूसरी संख्या 16 लेते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मिलता है, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाता है। फिर 24 का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 मिलता है। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24। अब इनको देखते हैं कि इनमें कैसी विधि हमने ऊपर पढ़ा है उसको हम फॉलो करते हैं। अब इसमें कॉमन देखते हैं तो कॉमन देखिए प्यारे बच्चों, 2 को लेते हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन कॉमन संख्या 2 का एक उतार लिए। फिर देखते हैं और क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है। इनका एक ग्रुप है, इनका हम 1 2 उतार लिए। फिर अब इन तीनों संख्याओं कॉमन हो गया। अब देखते हैं इन तीनों से कम 2 संख्याओं में कौन कॉमन है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब यहाँ 2 संख्याओं में कॉमन देखते हैं तो ये 2 है और ये 2 है। इनका एक ग्रुप, इनमें से 1 2 को हमने उतार लिया। अब देखते हैं 3 को, 3 इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें और इसमें कॉमन है 3, इनका एक ग्रुप है प्यारे बच्चों, तो इनका एक 3 हमने उतार लिया। अब देखते क्या बच गया था, तो प्यारे बच्चों 2 बच गया था, उसको भी हमने उतार लिया। अब इन सब का गुणा किए, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिके 24 दूना 48, यानी 48 उत्तर आया। यानी 12, 16 और 24 का लसाअ 48 होगा, 48 होगा। ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना। आइए प्यारे बच्चों, इसको हम अलग तरीके से भी करते हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं जानकारी के लिए। बट आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है, फिर भी एक जानकारी के लिए हम और आसान तरीके से थोड़ा इसको समझते हैं। आप दोनों विधि पढ़ लीजिए, जो भी आपको आसान लगे उसको फॉलो करिएगा। इसी को दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। कैसे, 12, 16, 24 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसाअ ज्ञात करना। हमने उनका फैक्टर कर लिया, 12 का फैक्टर कर लिया 2 गुणे 2 गुणे 3, 16 का किया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 24 का किया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इनका हमने फैक्टर कर लिया। तो अब क्या करते हैं, इनमें जो सब में कॉमन गुणनखंड सबसे ज़्यादा हो, प्यारे बच्चों ध्यान देना, कॉमन गुणनखंड कौन है, 2 है, लेकिन किसमें सबसे ज़्यादा है, 2 किसमें सबसे ज़्यादा है, तो यह है 16 में। देखें ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यह 2 सब में कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। सिर्फ इसी को हम नीचे उतार लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2, इसको हम पूरा उतार लिए। अब इसके बाद देखते हैं कौन 2 संख्याओं में कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इनका एक उतार लिए। 3 3 का एक ग्रुप हुआ, इनका एक 3 हम उतार लेते हैं। प्यारे बच्चों इसको समझो, इनमें जो सबसे कॉमन गुणनखंड सबसे ज़्यादा हो उसे उतार लेते हैं, जैसा समझाया आपको। फिर जो उससे कम में कॉमन हो उसका एक ले लेते हैं, एक उतार लेते हैं। जैसे 3 कॉमन था, उसका 3 उतार लिए। फिर जो बचा हो उसको भी ले लेते हैं, तो यहाँ बचने कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ बचा नहीं है कोई।
इस तरह से फिर सबका गुणा कर देते हैं और जो गुणनफल आता है वही दी हुई संख्याओं का लसा होता है। आइए देखते हैं कैसे। 12 का हमने फैक्टर किया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 16 का किया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 24 का किया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 2 सब में कॉमन है, सबसे ज़्यादा किस में है तो ये 16 में है, इसको हम उतार लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखते हैं इनमें सबसे कौन संख्या सबसे 2 में कॉमन है, मतलब इससे तीनों में से एक में कम में कॉमन है। तो यहाँ देखते हैं 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो इनका भी एक ग्रुप हुआ 3 का, तो इसका एक 3 ले लेते हैं, उतार लिए। अब इनका गुणा कर दिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 48। इस तरह से प्यारे बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों आज के दिन इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। लसा निकालने की तीसरी विधि भाग विधि द्वारा लसा कैसे निकाला जाता है उसको हम देखेंगे। प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।